अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ इक़साम के फ़्रॉड के बारे में और कैसे हम इनसे बच सकते हैं। वीडियो का मकसद आप तक आगाही पहुंचाना कि किस तरह आप नौसरबाज़ों के स्कैम से ख़ुद को बचा सकते हैं। तो सबसे पॉपुलर जो फ़्रॉड है वो है एटीएम ब्लॉक होने वाला। आपको मैसेज आएगा कि आपका एटीएम ब्लॉक हो गया है और आप जो नंबर मेंशन होगा उस पर कॉल करें। अब कोई भी शख्स जिसके अकाउंट में पैसे पड़े हों वो ज़रूर पैनिक होगा ऐसी सिचुएशन में कि मेरा एटीएम कार्ड ब्लॉक हो गया, किस वजह से हुआ है या कोई इस पे अटैक हुआ था, तो फ़ौरन उस नंबर पे कॉल करेगा। अब स्कैमर्स का तरीका वारदात ये है कि वो आपको पहले कॉल पे स्ट्रेस में लेके आएंगे, पैनिक करेंगे, आप परेशान होंगे थोड़ा सा, फिर जैसे जैसे वो कहेंगे आपको, आप उनको अपनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। इन्फॉर्मेशन कैसी हो सकता है, वो आपके अकाउंट को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो, कोई ओटीपी आएगी आपके नंबर पे, वो कहेंगे इसको फॉरवर्ड करें, या आपके सीएनआईसी के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कि कब एक्सपायर हो रहा है, एक्सपायरी डेट क्या है इसकी, या कब बनाया गया था, या कोई आपके ग्रैंड पेरेंट्स का नेम। ये कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चंस होते हैं जिसको यूज़ करके वो आपका अकाउंट एक्सेस कर सकता है और उसमें से सारी जो अमाउंट है वो विदड्रॉ कर सकता है। इसी तर्ज का दूसरा स्कैम, आपको कॉल या एसएमएस आएगी कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो ब्लॉक हो गया, आपकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगी। हालांकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि जब आप अकाउंट खुलवाने जाएं तो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के बगैर वो आपका अकाउंट ओपन कर दें। तो ये भी आपको एक कंफ्यूज करने के लिए या आपको पैनिक करने के लिए ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जाती है। अब बायोमेट्रिक जब आपको पता है कि रिक्वायर्ड है तो आप बैंक जाके बायोमेट्रिक करवाएंगे, लेकिन वो बंदा आपको रोकेगा कि आपने बैंक नहीं जाना, ये वेरिफिकेशन बैंक से नहीं होगी, आपने कॉल पे यानी उससे रब्ता करना है। अब इसका भी यही पर्पज़ होता है कि जो पिन है, कुछ ओटीपीज़ हैं या कोई पासवर्ड वगैरह है, वो आपसे इन्फॉर्मेशन लेगा और आपके अकाउंट को एक्सेस करने की कोशिश करेगा। तो ऐसे सिचुएशन में आपने बिल्कुल भी किसी किस्म की प्राइवेट इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करनी। अब इसके बाद चलते हैं ये अगली फ्रॉड की किस्म पे। ये मशहूर ज़माना शो जीतो पाकिस्तान, उसके नाम पे आपके साथ धोखा और फ्रॉड किया जाता है। अब ये फ्रॉड होता कैसे है, हमारी आवाम जो सी है वो पैसे की हवस और लालच के नशे में धुत होती है, तो उनको समझ नहीं आ रही होती है अगर कोई उनको इनाम की लालच दे रहा है तो बगैर ये सोचे समझे कि उन्होंने किसी इनामी स्कीम में अप्लाई किया था या नहीं किया था, क्या ये ऑफिशियल नंबर से कॉल आ रही है नहीं आ रही, क्या उनकी कोई ऐसी स्कीम है भी या नहीं, ये सोचे समझे बगैर जैसे जैसे वो आपको गाइड करते हैं आप उनके स्टेप्स को फॉलो करते आते हैं। अब मैसेज आएगा कि आपको इतनी तोला सोना निकला है या आपकी गाड़ी निकल आई है, तो इस नंबर पर रब्ता करें। आप उस नंबर पर रब्ता करेंगे। अब वो कहेंगे जी कि आपने इसका 10% जमा करवाना है, तो बंदा गाड़ी लेके खड़ा हुआ फिर आपको वो गाड़ी प्रोवाइड कर देगा। वो आपको तस्वीरें भी भेजी जाती हैं, ये कार है आपकी, ये देखें सोना आपका रेडी है, बस आपने फॉर एग्जांपल आपका अगर 10 लाख का इनाम है तो वो कहेंगे आप 1 लाख जमा करवा दें। अब वो जमा भी जो सा है वो फेक अकाउंट्स होते हैं, जायज़ कैश इसी पैसा के, जिस पे आप सेंड कर दें तो वो बाद में ब्लॉक हो जाते हैं, या फेक अकाउंट्स बनाए जाते हैं टेम्प्रेरी, जिनमें से जस्ट उनका मकसद होता है कि पैसे मंगवा के उनमें से विड्रा करना और अकाउंट्स को ब्लॉक करवा देना। तो इस सिचुएशन में भी आपने किसी किस्म के फ़र्द को कोई अमाउंट सेंड नहीं करनी। पहली बात यह है कि इस तरह की नामी स्कीम जो सी है वो जीतो पाकिस्तान में नहीं है। अगर हैं भी तो ऑफिशियल, अगर आपने किसी को लाइव शो में कॉल की है और वो लाइव आपकी कन्वर्सेशन हो रही है तो उस पर आप ट्रस्ट करें। एक और मशहूर मरूफ फ्रॉड वो है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट या एहसास प्रोग्राम। अब ये दोनों प्रोग्राम हैं तो जेन्युइन, पर इसकी बेस पे हमारी आवाम को बेवकूफ़ बनाया जाता है कि आपका जो है आपने अप्लाई किया था बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में, तो आपका वो अप्रूव हो गया है, तो अब आपके इतने पैसे मिला करेंगे, आपको मंथली 14,000 रुपये 12,000 रुपये कुछ अमाउंट। तो आपको कॉल करके कहा जाएगा आपने इतनी अमाउंट हमारे अकाउंट में सेंड करनी है, तो उसके बाद आपके फिर पैसे आना शुरू हो जाएंगे। ये एहसास प्रोग्राम में भी इस तरह करते हैं और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में भी करते हैं। तो भी अगर आपने वेरीफाई करना हो तो इनके ऑफिशियल जो वेबसाइट है वहाँ पर आप जाके कर सकते हैं, या 8171 पे अपना सीएनआईसी मैसेज करके वेरीफाई कर सकते हैं कि आप एलिजिबल हैं या नहीं। अब कंप्यूटर की ज़ुबान में इसको बोलते हैं फ़िशिंग, जिसमें आपको ईमेल या एसएमएस आता है जिसमें इस तरह के मैसेजेस होते हैं, आपको लालच दिया जाता है और आपको यानी एक पैनिक किया जाता है एक सिचुएशन में, जिसमें आप घबराहट का शिकार होके जैसे जैसे वो इन्फॉर्मेशन आपसे मांगे आप उनको प्रोवाइड करते हैं। तो आपने ऐसी सिचुएशन से खुद को प्रिवेंट करना है। इसके अलावा अगर आपके दोस्त के नाम पे कोई नई आईडी बनाए और आपको मैसेज करे कि हाल चाल पूछे और कुछ रकम का मुतालबा करे, इमरजेंसी में चाहिए, तो बिल्कुल भी उस पर ट्रस्ट ना करें। उसको उसके व्हाट्सएप या पुरानी आईडी पर रब्ता करें और ये चीज़ उसको बताएं, क्योंकि ये फ्रॉड की नई किस्म चली हुई है जिसमें वो फेक आईडी बना के आपसे पैसों का मुतालबा करते हैं।
इसके अलावा अगर आपको इमरजेंसी में कॉल आए कि आपका बेटा या भाई हॉस्पिटल में एडमिट है या पुलिस पकड़ के ले गई है, तो उसके लिए इमरजेंसी में पैसे चाहिए, जल्दी से सेंड करें, तो आप बगैर सोचे समझे पैनिक हो के अमाउंट सेंड कर देते हैं, वेरीफाई किए बगैर कि ये नंबर किसका है, कहाँ से कॉल आई है। आप अपने बेटे या भाई वगैरह से भी बात नहीं करते, वेरीफाई भी नहीं करते और उसको अमाउंट सेंड कर देते। तो उम्मीद है आपको फ्रॉड की नित नई किस्मों के बारे में आगाही मिली होगी। तो आपने इनसे बच के रहना है, इन स्कैमर से। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।